हमारा जो एम है वो ये है कि माजूर उस वक्त माजूर नहीं होता जब वो कमा के ला रहा होता है, बिल्कुल बोझ नहीं होता, बोझ नहीं होता। तो हम इनकी तालीम के साथ साथ और इनकी रिहेबिलिटेशन के साथ साथ इनको स्किल देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये जब इरादा से निकलें और इरादा के फ़ारग हो जाएं तो ये अपना कमा सकें और घर वालों की मदद कर सकें, ताकि ये बोझ ना बने। सही। इस इरादा की बुनियाद भी एक माजूर फ़र्द ने रखी थी, जो प्रोफेसर इज़हार हुसैन अवान साहब ने 2001 में बुनियाद रखी गई। उनको गैंग्रीन की वजह से माजूरी हुई, टांगें दोनों कट गई थी, हाथ दायां कट गया था, बायां हाथ की 4 उंगलियां कट गई थी। एक अंगूठा था जिसके साथ वो सारा काम करते थे, पंजाब यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट थे। जब उन्होंने अपनी माजूरी की इन तकलीफ़ों को देखा तो उन्होंने ये फिर इनिशिएटिव लिया, और उस वक्त से मैं बानी मेंबरान महसूस हूँ। हमने एक सर्वे करवाया था जहाँ पे जो 24 या 25 गाँव थे उसमें 1200 लोग आइडेंटिफाई हुए थे माजूर। इतनी बड़ी तादाद। और ये वो लोग थे जो ज़ाहिर गांव से बाहर नहीं जा सकते, जिनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि ऐसे लोग जिनके पास पैसा था वो भुचाल में या उनके नज़दीक गांव में नहीं बैठ सकते थे, वो लोग अपनी बच्चों को बाहर ले गए। तो उस सर्वे के बाद हमने इनिशिएटिव लिया और इरादा का शुरू किया। इस वक्त 22 कमरों पर मुश्तमिल हमारे पास इमारत है, हॉस्टल है बच्चों के लिए, डेफ स्कूल है, फिजियोथेरापी सेंटर है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब मैं जानना चाहूँगी, अब हम राबिया से बात करेंगे। आप बिकॉज सुन नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, आप इशारों में बताइएगा हमें कि क्या कह रही है। सबसे पहले तो इसको ढेरों प्यार दें मेरी तरफ से, और उसके बाद इसे पूछें कि ये क्या, कब से आपके इदारे के साथ है और क्या कर रही है, कितना पढ़ा है इसने। 10 साल मुकम्मल कर लिए हैं, नर्सरी में आई है माशाल्लाह। 10 साल मुकम्मल हो गए। 10 साल मुकम्मल हुए। अच्छा, और तो आप क्या पढ़ रही है, क्या कर रही है, कितना पढ़ा है इसने? 10 के बाद क्या काम पसंद है, क्या करना है, ये कहती है पढ़ाई के साथ साथ मैं ब्यूटी पार्लर का कोर्स करूंगी। अच्छा, और उससे सही, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है ब्यूटी पार्लर का। अभी कितना पढ़ा है, मैट्रिक कर लिया? मैट्रिक कर लिया है इन्होंने। अच्छा माशाल्लाह। जो हमारे पहला सेशन जो स्कूल है उसी के अंदर किया? उसी के जो पहला सेशन था उसमें 4 बच्चे थे और चारों ने A+ बोर्ड का जो एग्जाम दिया। ये इरादा का एजाज़ भी है कि डिस्ट्रिक्ट चकवाल की तारीख में पहला हमारा स्पेशल एजुकेशन सेंटर है जिसने मैट्रिक का इम्तिहान दिलवाया है बच्चों को। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि दीगर और कितनी बच्चियां हैं और कितने बच्चे हैं, कुल तादाद कितनी है इन बच्चों? 50 बच्चे हैं इस वक्त हमारे पास, इसमें 30 बच्चियाँ हैं, 20 बच्चे हैं जो नज़दीक के गांव से आ रहे हैं। बच्चे हमारे पास और भी बहुत सारे हैं, इलाके में मौजूद हैं जो पढ़ने के काबिल हैं और पढ़ सकते हैं, लेकिन गुर्बत बहुत बड़ी वजह है। हम कोशिश कर रहे हैं, हम जो बच्चे हमारे पास पढ़ भी रहे हैं उसमें भी हमारी कोशिश होती है कि हम मुखय्यर हज़रात को लाएँ और वो उनकी तालीम के अखराजात दें, और बाकी लोगों को भी हम अप्रोच कर रहे हैं ताकि जो बच्चे, एक गाँव है उसमें 6 बच्चे मौजूद हैं एक ही फैमिली में, और वो डेफ हैं, पढ़ने के काबिल हैं, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है। तो हम अब उनके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इस तरफ लाएं ताकि कोई एक बंदा एक बच्चे की कफालत करे या 2 की करे, तो इस तरह हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा और लोग बड़ा बढ़ चढ़कर जो है डोनेशन भी देंगे। डोनेशन के लिए हम इनका अकाउंट नंबर डिस्प्ले कर चुके हैं ऑलरेडी, दोबारा से आपके लिए डिस्प्ले करेंगे जिस पर आप डोनेशन अपनी दे सकते हैं। अच्छा, फिर राबिया से पूछें कि राबिया को कैसा लगता है, वो आपके इदारे के साथ मुंसलिक इतने अरसे से है, कैसा महसूस करती है? सुकून, इरादा में कहती है मैं बहुत खुश हूँ, और स्कूल जाने से पहले घर में क्या महसूस, कहती है घर में मैं बहुत उदास रहती थी, हर वक्त अंदर बैठी रहती थी, तो अब मैं जब स्कूल जाती हूँ, बाहर निकलती हूँ तो मुझे खुशी महसूस होती है। और वो खुशी मैं इसके चेहरे पे देख सकती हूँ कि माशाल्लाह ये इतनी खुश है और इतनी प्यारी बच्ची है, दिल खुश हो गया कि देखिए अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ होती है। लेकिन आप लोग किस तरह से हेल्प आउट कर रहे हैं इन बच्चों को, ये आज अपने पाँवों पर खड़े, अब उम्मीद करते हैं कि जी जल्दी से अच्छी सी ब्यूटिशियन बन जाए और फिर मैं मेकअप करवाऊँ राबिया से। स्कूल चले, अच्छा अब और बात करते हैं। मुझे बताएं, इंतज़ामी अमूर के हवाले से बात कर लेते हैं कि किस तरह से चल रहा है। इरादा की एक बोर्ड है जिसमें 15 लोगों की कमेटी है, इसके साथ साथ वॉलंटियर इरादा के बहुत सारे हैं। स्टाफ की जो टीम है वो 21 लोगों पे मुश्तमिल है, और बहुत सारे इलाके में जो वॉलंटियर्स हैं हमारे साथ इरादा में काम करते हैं। हमारे जो इश्यूज़ होते हैं लोकल लेवल पे और लोगों के साथ काम करने में
तो इस तरह वॉलंटियर्स बहुत। अच्छा, आप अपना बताएं कि आप प्रोग्राम मैनेजर हैं, आप कब से वाबस्ता हैं इरादा के साथ, कितना अरसा हो गया और क्या वजह थी जो आपने ज्वाइन किया? इरादा अगस्त 2001 में शुरू हुआ था और मैं सितंबर 2001 में इरादा में आ गई थी। मुझे इज़हार साहब के बारे में पता चला कि माजूर अफराद के लिए काम करने वाला इरादा सेंटर कायम हुआ है। तो चूँकि मेरे घर में सवेयर डिसेबिलिटी मौजूद है, मेरे भाई माजूर हैं, तो ये वजह थी इरादा में आने की। और अब से 2001 से मैं थ्रू आउट इरादा में हूँ और इरादा के साथ काम कर रही हूँ। अच्छा, कैसा लगता है आपको, इतना नेकी का काम आप कर रही हैं? बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जिनको कोई परेशान हाल नहीं है, जिनको पूछने वाला कोई नहीं है। माएँ हैं, वो बेचारी तकलीफ़ों में हैं, उनके घर पे आप सिर्फ चले जाएं, उनको पूछने के लिए चले जाएं, तो वो खुशी जो उनके चेहरों पे आपको मिलती है वो शायद कहीं आप देख सकें। तो जब उनके लिए आप काम करते हैं, आप कैंप लगाने जाते हैं, या आपके लिए फिजियोथेरेपी का एक बच्चा जो बिल्कुल सिटिंग पोजीशन में भी नहीं है, आप उसको सिटिंग पोजीशन में ले आते हैं, फिर स्टैंडिंग में चला जाता है, फिर वो चलता है, तो जब वो चलता है बच्चा, तो उस वक्त जो खुशी महसूस होती है शायद वो दुनिया की हर खुशी से बढ़ के खुशी होती है। और क्या कितनी बड़ी मोहताजी होती है कि आपकी औलाद के साथ इस तरह का। बिल्कुल। और ये हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आए जो बिल्कुल बैठने के काबिल नहीं थे, अब वो स्कूल जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, या इवन स्लो लर्नर्स। अब हमने बच्चों की क्लास शुरू कर दिया है इरादा में, तो वो स्लो लर्नर्स बच्चों की माएँ बहुत परेशान थी, क्योंकि वो तो मेंटली तौर पे इतने सेट नहीं होते, ख़ानदान में उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ऐसी सिचुएशन में फिर वो माएँ बेचारी, बच्चा बाहर निकला है, गली में गया है, उसको जो ही उसने अब उसे नहीं पता होता उसने क्या करना है, तो वो थप्पड़ लग गया, चाची ने मार दिया, माँ जो दूसरे रिश्तेदार हैं, तो उस वक्त उसकी बुरी हालत होती थी। और हमने जब ये सिचुएशन देखी तो हमने स्लो लर्नर बच्चों की क्लास शुरू की, जिसके लिए अलग से टीचर हमारे पास मौजूद हैं जो उनको तालीम देते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्पीच थेरेपी का भी, ये जो डेफ बच्चे हैं इनको अगर स्पीच थेरेपी का मुकम्मल एक ट्रीटमेंट दिया जाए तो ये बोल सकते हैं। इरादा के पास पहले ये था, चैलेंजेस इरादा के पास ये थे कि स्पीच थेरेपिस्ट हमें मिल नहीं सकता था, हमारे पास उसको देने के लिए तनख्वाहें नहीं थी, तनख्वाह बहुत लेते हैं स्पीच थेरेपिस्ट। तो अब हमारे साथ इस्लामाबाद से एक दोस्त हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, जो इरादा का जो सुना और वो मुतासर हुई, सोबिया कमर, और इरादा में मंथली वो 2 दफ़ा आती हैं। अच्छा, स्पीच थेरेपी के लिए, और वो गोल बना के दे जाती हैं टीचर्स को। हमारे पास एक स्पीच थेरेपिस्ट टेक्नीशियन मौजूद है जो इन बच्चों को बोलने के लिए काम करती है, और वो तो उससे बच्चे सीख जाते हैं। उससे बच्चे बहुत सारे सीखते हैं। इस बच्ची का मैं नाम पूछूंगी, आपको ये बोल के बताएगी इस तरह की सारी चीज़ें। ये बोल लेती है नाम? ये स्पीच के हवाले, स्पीच से लिप मूवमेंट देख के और स्पीच थेरेपी की मदद से आइडिया हो जाता है। लिप्स की मूवमेंट्स। नाम रबिया। तो ये देखिए एटलीस्ट वो ट्राई कर रही है। स्पीच थेरेपी कितनी इंप्रूवमेंट आ जाती है। बिल्कुल। तो स्कूल का नाम, स्कूल इरादा माशाल्लाह। और उम्मीद करते हैं कि ये और अच्छे से बोल सके। इतनी बड़ी माँ बाप की आजमाइश होती है, जिन लोगों के बच्चे अपाहिज होते हैं, डिसेबल होते हैं, वो वाकई बहुत बड़ी आजमाइश होती है। और कितनी बड़ी उनको खुशी मिलती होगी जब आप उन लोगों के लिए काम करते हैं, उनको घर से लेकर जाते हैं, तालीम देते हैं, स्पीच